नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है मैयत के अहकाम और हालत नज़ा। अपनी वीडियो की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अज़ीज़ व अक़ारिब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि जब आदमी मरने लगे यानी हालत नज़ा में हो तो चाहिए ये कि उसको सीधा लटा दिया जाए, पाँव उसके किबला की तरफ कर दें और सर को थोड़ा सा ऊंचा कर दें ताकि मुंह उसका किबला की तरफ हो जाए। फिर उसके पास बैठकर कलमा तय्यबा ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपको पढ़ते देखकर वो ख़ुद भी कलमा पढ़ना लगे। और ये तलकीन मुस्तहिब है और इसको कलमा पढ़ने का हुक्म ना करूं क्योंकि वो इतना सख्त वक़्त होता है, न जाने उसके मुंह से कौन सी बात निकल जाए। जब एक दफ़ा कलमा पढ़ ले तो चुप हो जाएं और ये कोशिश ना करें कि वो बराबर कलमा जारी रखें और पढ़ते पढ़ते उसका दम निकले। मकसद तो ये होता है कि मरने वाले के मुंह से आखिरी अल्फाज जो निकले वो कलमा तय्यबा हो। इसकी ज़रूरत नहीं कि दम टूटने तक वो बराबर कलमा पढ़ता रहे। एक दफ़ा कलमा पढ़ लिया, ये आखिरी उसका कलमा हो। हाँ, अगर कलमा पढ़ने के बाद वो कोई और बात करता है तो उसके बाद फिर ज़ोर ज़ोर से कलमा तय्यबा पढ़ना शुरू कर दें ताकि वो आपकी आवाज़ सुनकर कलमा तय्यबा पढ़ ले। और जब वो पढ़ ले तो फिर खामोश हो जाएं और अपने मुंह में इस विरद को जारी रखें। जब सांस उखड़ जाए और जल्दी जल्दी चलने लगे, टांगें ढीली पड़ जाएं कि पाँव सीधे से खड़े ना हो सकें, नाक टेढ़ी हो जाए और कन पट्टियाँ बैठ जाएं तो समझ लें कि उसकी मौत वाक़या हो चुकी। उस वक़्त कलमा तय्यबा ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दें। इससे पहले आप सूरह यासीन जो है ये भी हालत नज़ा में जान निकलने के लिए बहुत सख्ती कम होती है इससे, इसलिए इसको भी अगर पढ़ना शुरू कर दें या किसी कोने में बैठकर इसको पढ़ें तो ये भी बेहतर है। नाज़रीन मोहतरम, उस वक़्त कोई ऐसी बात ना करें कि उसका दिल दुनिया की तरफ माइल हो, क्योंकि यह वक़्त दुनिया से जुदाई का वक़्त होता है और अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी का वक़्त होता है। ऐसे काम करो, ऐसी बातें करो कि उसका दिल जो है वो दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ माइल हो जाए। खैर ख्वाही इसी में है कि ऐसे वक़्त में उसके बाल बच्चों को सामने ना लाया जाए, क्योंकि बाल बच्चों को देखकर उसके दिल में बाल बच्चों की मोहब्बत जाग उठेगी या दुनिया की मोहब्बत जाग उठेगी। और अगर ऐसा हो गया तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मरते वक़्त अगर उसके मुंह से खुदा न खास्ता कोई कुफ्र की बात निकले तो इसका ख्याल ना करे, उसका चर्चा ना करे,
बल्कि ये समझें कि मौत की सख्ती की वजह से अक्ल ठिकाने पर नहीं रही। इस वजह से ऐसा हुआ, और अक्ल जाते रहने के वक्त जो कुछ होता है वो सब माफ़ है, और अल्लाह ताला से उसकी बख्शिश की दुआ करते रहें। जब मर जाए तो सब अज़ू दुरुस्त करते और किसी कपड़े से उसका मुंह इस तरकीब से बांधो कि कपड़ा थोड़ी के नीचे से निकाल कर उसके दोनों सिरे सर के ऊपर ले जाओ और गिरा लगा दो। गिरा लगाते वक्त ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। फिर उसकी आंखें बंद कर दो और उसके बाजू सीधे करके पहलू के साथ लगा दो और उसके दोनों अंगूठे बांध दो ताकि पाँव फैल न जाएं। और कफनाने में जहाँ तक हो सके नहलाने में कफनाने में जल्दी करनी चाहिए। मर जाने के बाद जब तक उसको गुस्ल न दिया जाए उसके पास बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ना या कोई और ज़िक्र अज़कार करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें या पूरी मैयत को किसी साफ़ और पाक कपड़े से ढांक दें और फिर गुस्ल से पहले भी उसके पास बैठकर ऊंची आवाज़ में कुरान पाक पढ़ सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब मैयत की रूह परवाज़ कर जाती है तो अजीज़ व अकारब एकदम खामोश हो जाते हैं और कोई दुनियादारी की बातें शुरू हो जाती हैं, ज़िक्र अज़कार से दिल हट जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि मैयत को साफ़ सुथरे कपड़े से ढांक कर कुरान पाक भी पढ़ें और ज़िक्र अज़कार भी करें। मुस्तहब है कि उसके मौत की खबर उसके रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और दोस्तों को कर दें ताकि वो भी नमाज में शरीक हो सके। मस्जिद से मौत और नमाज जनाजा का ऐलान करना भी जायज़ है। जब कफन का सामान तैयार हो जाए और नहलाना चाहो तो पहले किसी तख्ते का बंदोबस्त करें और उसको किसी खुशबूदार चीज़ से धुनी दे दें। यह धुनी जो है 1, 3, 5 या 7 दफ़ा दें, इससे ज़ायद मकरूह है। धुनी देने के बाद मैयत को उस पर लटा दिया जाए, उसके कपड़े उतार दें और उसके नाभ से लेकर लानों तक एक कपड़ा ओढ़ा दें ताकि उसकी सतर छुप जाए। अगर नहलाने की कोई अलग जगह है तो ठीक, वरना कोशिश करें कि पानी फैलने ना पाए। फैलने से अगर मुराद ये है कि किसी के फिसलन का बायस ना बन जाए, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। पानी अगर फैल भी जाए तो कोई गलत नहीं है। बेहतर यह है कि तख्त के नीचे कोई घड़ा खोद ले ताकि पानी उसमें जमा होता रहे। नहलाने का तरीका यह है कि मैयत को पहले अस्तंजा करा दे, लेकिन उसकी रानों और अस्तंजे की जगह पर अपना हाथ मत लगाए और इस पर निगाह भी न डालें, बल्कि अपने हाथों पर कोई कपड़ा लपेट कर और जो कपड़ा उसके नाफ और रानों के ऊपर पड़ा हुआ है उसके नीचे से हाथ डालकर उसको धुला दें। फिर उसका वज़ू करा दें। पहले मुंह धुलाओ, फिर हाथ कोहनी समेत, फिर सर का मसा, फिर दोनों पैर
اور اگر 3 دفعہ روئی کر کے اس کی ناک کے سوراخوں میں اور ہونٹوں پر پھیر دی جائے تو وہ بہتر ہے۔ ناظرین محترم، میت کو 3 دفعہ بائیں کروٹ لٹا کر دائیں کروٹ سے اس پر 3 دفعہ پانی ڈالیں۔ اس طرح پانی ڈالیں کہ وہ بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ لٹا کر بائیں کروٹ سے 3 دفعہ پانی ڈالیں۔ اس طرح پانی ڈالیں کہ وہ دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ پھر میت کو اپنے ٹیک دے کر بٹھا دیں اور اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ ملیں تاکہ اس کے پیٹ میں جو غلاظت ہو وہ نکل جائے۔ اگر غلاظت نکلتی ہے تو اس کو اسی طرح صاف کر دیں۔ دوبارہ وضو کرنے کی یا پانی ڈالنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے سر پر پانی ڈالیں تاکہ اس کا پورا جسم بھیگ جائے۔ اس طرح یہ غسل کا طریقہ جو ہے یہ ادا ہو گیا۔ یہ غسل کا طریقہ جو ہے 3 دفعہ سنت ہے اور 1 دفعہ فرض۔ اگر 1 دفعہ بھی پانی ڈال دیا تو فرض ادا ہو گیا۔ نہلانے کے بعد چارپائی پر پہلے چادر بچھا دیں۔ 3 کپڑوں میں کفن ہوتا ہے، پہلے چادر بچھا دیں، اس کے اوپر ازار اور اس کے اوپر کرتا۔ پھر مردے کو اس کے اوپر لے جا کر پہلے کرتا پہناؤ، پھر ازار لپیٹو، پہلے بائیں طرف لپیٹو، پھر بائیں طرف لپیٹو، پھر چادر لپیٹو، یہ بھی پہلے بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ پہلے چادر بچھاؤ، پھر ازار، اس کے اوپر کرتا، پھر مردے کو اس پر لے جا کر لٹا دو۔ پہلے کرتا پہناؤ اور سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینہ پر ڈال دو، ایک حصہ داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اس کے بعد سربند سر پر اور بالوں پر ڈال دو اور اس کو باندھو، نہ لپیٹو۔ پھر ازار لپیٹ دو، پہلے بائیں طرف لپیٹو، پھر دائیں طرف۔ اس کے بعد سینہ باندھ دو، پھر چادر لپیٹو، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف۔ سینہ بند کو اگر سر بند کے بعد ازار لپیٹنے سے پہلے ہی باندھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر سب کفنون سے پہلے اوپر باندھے تو بھی درست ہے۔ ناظرین محترم، یہ کفنانے کا طریقہ تھا۔ کفنانے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے مردے کو قبر کی طرف لے جانا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میت کو کفنا دیا جاتا ہے تو جو عورتیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس پر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، خانہ کعبہ بیت اللہ مدینہ پاک رسول اللہ، اس روح نو بخشی تو اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ جب کلمہ ہی صحیح نہیں پڑھ رہے تو میت کو کیا اجر پہنچے گا؟ اس لیے اس بات کی طرف خصوصی دھیان دیں کہ یہ جو سب کچھ پڑھا جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ کلمہ کا ورد کیا جائے، کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ کہ محمد پاک رسول اللہ۔ کلمہ صحیح پڑھیں گے تو میت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے،
हम सब इस पर अमल करेंगे और अपनी मैयत के लिए नेकी का सामान पैदा करेंगे। जनाजे के साथ साथ जाते हुए भी आहिस्ता आवाज़ में ज़िक्र करते जाएं। अक्सर ये देखा गया है कलमा शहादत की आवाज़ आती रहती है, कलमा शहादत पढ़ने की आवाज़ नहीं आती। नाज़रीन मोहतरम, जनाजे के साथ साथ जाते जाते ज़िक्र अस्कार करते जाएं जितना भी हो सके, और जल्द अज जल्द उस मैयत को कब्र तक पहुँचाएं। ये था आज का मौजू। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कमी कोताही रह गई है अल्लाह ताला हमें उससे माफ़ फरमाए। आप सबके लिए अच्छी दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।